हेलो एवरीवन, MWG 011 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। तो आज का क्वेश्चन देने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी इग्नू से एमए करें, आपका सब्जेक्ट भी इकोनॉमिक्स से है और आप हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जिससे भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक्स के सभी सब्जेक्ट कोड के वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। आज का है MWG 011 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका एग्जाम आपका होने वाला है। तो इसमें क्वेश्चन है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। जो भी वर्क प्लेस पे काम करने वाली जगह पे वुमेन के साथ जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, उसके बारे में जो एक्ट 2013 था उसमें क्या क्या कहा गया है उसके बारे में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है MWG 011 के लिए। तो इसलिए आप इसे देख लीजिएगा। आइए इसका आंसर देखते हैं। हिंदी में द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिटेड एंड रिड्रेशनल एक्ट 2013 इज अ legislative act in India that seek to protect women from sexual harassment at their place of work. It was passed by the Lok Sabha, the lower house of the Indian Parliament, on 3 September 2012. It was passed by the Rajya Sabha, the upper house of the Indian Parliament, on 26 February 2013. The bill got the assistance of President of 23rd April 2013. The act come into force from 9 December 2013. महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 भारत की एक विधायी अधिनियम है जो कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न होता है, और अधिनियम जो पारित की गई है उसकी रोकथाम के लिए वो 2013 में भारत में एक विधायी अधिनियम के रूप में पारित की गई है। ठीक है, जो महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाने का प्रयास करता है। यह 3 सितंबर 2012 को लोकसभा भारतीय संसद के निचले सदन द्वारा पारित किया गया था। इसे 26 जनवरी 2013 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। भाई इसे लोकसभा द्वारा कब पारित किया गया था? इसे 3 दिसंबर 2012 को पारित किया गया था। इसे आप याद रखिएगा। उसके बाद राज्यसभा द्वारा कब पारित किया गया? 26 जनवरी नहीं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होता है, उसको नहीं याद रखना है, यहाँ पे याद करना। 26 जनवरी 2013 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया फरवरी में। और विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली 23 अप्रैल। विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? 23 अप्रैल 2013 को। अधिनियम 9 दिसंबर 2013 से लागू हो गया। फरवरी में पहले 26 फरवरी 2013 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली 23 अप्रैल में मिली। 7 अप्रैल को मेरा बर्थडे है, तो इसके हिसाब से मैं इसे याद रख सकती हूँ, 23 अप्रैल। ठीक है, और अधिनियम 9 दिसंबर 2013 से लागू हुआ। तो 13 दिसंबर को मेरी बबी का बर्थडे है, तो मैं इस हिसाब से इसको याद रख सकती हूँ। 9 दिसंबर 2013 को ये लागू हो गया। थैंक यू। आगे देखते हैं। Will be ensure that women are protected against sexual harassment at all the workplace, be it is in public or private. This will contribute to realization of their right to gender equality. Life is liberty and equality in working condition everywhere. The sense of security at the workplace will improve women's participation in work, resulting in their economic empowerment and inclusive growth. इसमें क्या बोल रहा है हिंदी में देखते हैं। अधिनियम यह सुनिश्चित करेगा कि महिलाओं को सभी कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से बचाया जाए, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी। ये जो अधिनियम पारित किया गया था, कब पारित किया गया था भाई? 9 दिसंबर 2013 को। ऑलवेज याद रखिएगा, 9 दिसंबर 2013 को सेक्सुअल हैरेसमेंट से रोकने के लिए यह अधिनियम पारित किया गया था। और इसलिए पारित किया गया था ताकि महिलाओं को सभी कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से बचा जाए, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी। यह हर जगह लैंगिक समानता, जीवन और स्वतंत्रता को और कामकाजी परिस्थितियों में समानता के उनके अधिकार की प्राप्ति में योगदान देगा। और ये जो अधिनियम था उसके हिसाब से उनको हर जगह पे जहाँ भी वो काम करती है, जो भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिस जगह पे औरतें काम करती हैं, वहाँ पे उसको गलत नज़र से देखा जाता है, उसके साथ उसको हैरेसमेंट किया जाता है, बेकार का उसे परेशान किया जाता है। उस तरह की स्थितियाँ ना उत्पन्न हो और कामकाजी परिस्थितियों में समानता के साथ उनके अधिकार की प्राप्ति हो और उन्हें स्वतंत्रता हो अपनी काम करने की। ठीक है, कार्यस्थल पर सुरक्षा की भावना काम में महिलाओं की भागीदारी में सुधार करेगी। और जो कार्यस्थल पर सुरक्षा की भावना होती है उसमें काम में जो महिलाएं होगी वो भागीदारी में सुधार करेगी, जिसके परिणामस्वरूप उनका आर्थिक सशक्तिकरण और समावेशी विकास होगा। ठीक है, This act was essentially derived from the Visakhapatnam guidelines. The Visakhapatnam guidelines were creation producer to be followed in case of workplace sexual abuse. These guidelines were formulated after the landmark case Visakhapatnam and others v state of Rajasthan. This case was brought to the Supreme Court because of the sheer inability of the High Court of Rajasthan to provide justice of Bhavri Devi, who was part of Women's Development Program for the Rajasthan government. She was brutally gang raped from stopping a child marriage being conducted in a town. This was a part of her duties as a member of the development program to stop any illegally activity conduct against children and women. Moreover, यहाँ पे बोला कि यह अधिनियम अनिवार्य रूप से विशाखा
दिशा निर्देशों से लिया गया था। विशाखा दिशा निर्देश कार्यस्थल में यौन शोषण के मामले में पालन की जाने वाली कुछ प्रक्रियाएं थी। ये दिशा निर्देश ऐतिहासिक मामलों में विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य के बाद तैयार किए गए थे। राजस्थान सरकार के महिला विकास कार्यक्रम का हिस्सा नहीं रही भंवरी देवी को न्याय दिलाने में, भंवरी देवी के साथ जो भी घटना घटी थी उसको न्याय दिलाने में राजस्थान उच्च न्यायालय की अक्षमता के कारण यह मामला उच्चतम न्यायालय में लाया गया, हाई कोर्ट में ले गया गया। ठीक है, एक कस्बे में हो रहे बाल विवाह को रोकने के लिए उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, उसके सामूहिक बलात्कार किया गया। यह बच्चों और महिलाओं के खिलाफ की जाने वाली किसी भी अवैध गतिविधि को रोकने के लिए विकास कार्यक्रम के एक सदस्य के रूप में उनके कर्तव्यों का एक हिस्सा था। इसके अतिरिक्त यह अधिनियम विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्यों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित यौन उत्पीड़न की परिभाषा का उपयोग करता है। प्रोग्राम बोल रहे The Act requires employers to conduct education and sensitization program and develop policies against sexual harassment, among other obligations. The objective of awareness building can be achieved through banners and poster display in the premises, e-learning courses of the employees, manager, and internal committee members, classroom training session, communication of organization sexual harassment policy through emails, e-learning or classroom training. It is recommended that the e-learning classroom training be delivery in the primary communication or language of the employee under the act, which also covers student in school and college as well as patient in hospital. Employers and local authorities will have to set up a grievance committee to investigate all complaints. Employee who fail to comply will be punished with a fine up to 50,000 rupees. यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला कि अधिनियम में नियोक्ताओं को शिक्षा और संवेदीकरण कार्यक्रम चलाने और अन्य दायित्वों के साथ यौन उत्पीड़न के खिलाफ नीतियां विकसित करने की आवश्यकता है। जागरूकता निर्माण का उद्देश्य परिसर में प्रदर्शित बैनर और पोस्टर कर्मचारियों, प्रबंधकों और आंतरिक समिति के सदस्यों के लिए ई लर्निंग पाठ्यक्रम, कक्षा प्रशिक्षण सत्र, ईमेल, ई लर्निंग या कक्षा परीक्षण के माध्यम से संगठनात्मक यौन उत्पीड़न नीति के संचार के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। यह अनुशंसा की जाती है कि कर्मचारी की प्राथमिक संचार भाषा में ई लर्निंग या कक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया जाए और अधिनियम के तहत जो स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों के साथ साथ अस्पतालों में मरीजों को भी कवर करता है। नियोक्ता और स्थानीय अधिकारियों को सभी शिकायतों की जांच के लिए शिकायत समितियों का गठन करना होगा। अनुपालन करने में विफल रहने वाले नियोक्ताओं को कितना जुर्माना देना होगा? भाई 50,000 जुर्माना दे के दंडित किया जाता है। वीडियो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल गाइस। मेरे चैनल का ग्रो बढ़ाने के लिए इसे आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।